एक गांव में मोना नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वह भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और हमेशा उनकी पूजा करती रहती थी। कभी भी किसी का बुरा नहीं करती थी और हमेशा गरीबों की मदद करती। एक बार मोना कहीं जा रही होती है, तभी अचानक उसे एक सांप मिलता है। सांप को देखकर मोना घबरा जाती है और वह सांप उसके पैर में काट लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मोना अपने आप से कहती है, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो सांप ने काट लिया है, अब मैं नहीं बचूंगी। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। और यह कहकर वह बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर में उसे होश आता है तो वह देखती है कि वह नागिन में बदल गई है। यह देखकर वह अपने आप से कहती है, अरे मैं इच्छाधारी नागिन में कैसे बदल गई? मैं तो एक इंसान थी, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? और यह कहकर वह मंदिर में गई, पर उसे कोई भी हल नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो गई और अपने घर पर आ गई। समय गुजरता गया। एक बार जब वह अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी वहां एक परी आई और उसने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है, इसी वजह से परेशान हूँ। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यह सुनकर मोना अपने असली रूप इच्छाधारी नागिन में आ गई। उसे इस रूप में देखकर परी ने उससे कहा, अरे तुम तो एक इच्छाधारी नागिन हो, तो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इसीलिए तो परेशान हूँ कि मैं इच्छाधारी नागिन में बदल गई, क्योंकि मैं तो एक सामान्य लड़की थी, फिर मेरे साथ यह क्यों हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और ना ही मुझे कोई जवाब मिल रहा है। बस इतनी सी बात है, इसलिए तुम इतना परेशान हो रही हो? यह सब तो भगवान की मर्जी से होता है, शायद इसमें कोई रहस्य छुपा हो। चलो तुम मेरे साथ मंदिर चलो। इसके बाद वह दोनों मंदिर गईं और वहां जाकर उन दोनों ने प्रार्थना की। तभी वहां पर एक पंडित आया और उसने उन दोनों से कहा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? पंडित जी, मुझे यह जानना है कि मैं इच्छाधारी नागिन क्यों बन गई, क्योंकि मैं तो एक इंसान थी। बेटा, ये सब तो भगवान की मर्जी है। शायद तुम पिछले जन्म में इच्छाधारी नागिन थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। क्या? मेरा पिछला जन्म? पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ऐसा हो जाता है कि इंसान को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, पर उसे उसकी शक्तियां इस जन्म में मिल जाती हैं। शायद यही तुम्हारे साथ हुआ है। यह सुनकर मोना को सब कुछ समझ आ गया कि यह उसके पिछले जन्म का ही रहस्य है और उसने पंडित जी को धन्यवाद दिया। इसके बाद परी ने उससे कहा, अब तो तुम खुश हो ना? और अब तुम अपनी शक्तियों का हमेशा सदुपयोग करना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और उसके बाद मोना अपने घर पर आ गई और परी वहां से चली गई। समुद्र के नीचे जल परियों का नगर बसा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारी जल परियां रहती थीं। वह आपस में बहुत प्यार से रहती। वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं पहुँच पाता। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। वह उस पर बहुत अत्याचार करती, जिस वजह से वह काफी दुखी रहती। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, अरे मीना, कहाँ मर गई जाके? मुझे भूख लगी है, खाना बना ले। माँ, आपको तो पता है कि मेरे दोनों हाथ जले हुए हैं, मैं रोटी नहीं बना सकती। बहाना मत बना, मुझे पता है कि तू सही है, चल जा यहाँ से, किसी काम की नहीं है। ये सुनकर मीना बहुत दुखी हुई और अपने घर से निकलकर नदी की तरफ चली गई और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा मगरमच्छ आया और वह मीना को नदी में खींच ले गया और उसे ले जाकर समुद्र में जल परियों के पास पहुंचा दिया। अरे ये तो कोई बच्ची है, पर मगरमच्छ इसे यहाँ क्यों ले आया? और यह कहकर माया ने उस मगरमच्छ से मीना को छीन लिया और वह उसे अपने महल ले गई। मीना को देखकर सारी जल परियां बहुत हैरान हुई। अरे माया, ये तुम किसको ले आई? ये मुझे मगरमच्छ के पास से मिली। तभी मीना को होश आया और जब उसने अपने पास इतनी सारी जल परियां देखी तो वह बहुत ज्यादा डर गई। इस पर माया जल परी ने मीना से कहा,
अरे तुम घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर आप कौन हैं? आप तो आधी मछली और आधी इंसान हैं। हम जलपरियां हैं और तुम अभी जलपरी की नगरी में हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं तो नदी के किनारे बैठी थी, तभी वहाँ एक मगरमच्छ आया और वह मुझे नदी में खींच ले गया। अच्छा ऐसी बात है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज देती हूँ, वह लोग परेशान हो रहे होंगे। मेरा कोई नहीं है, मेरी एक सौतेली माँ है जो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, इसीलिए मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। पर तुम्हें घर जाना होगा क्योंकि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम एक इंसान हो और हम जलपरियां। तो आपने मुझे बचाया ही क्यों? मुझे मर जाने दिया होता, वैसे भी मगरमच्छ ने मुझे मार ही दिया होता। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सभी तो जीना चाहते हैं और तुम मरने की बात कर रही हो। क्योंकि मुझे दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला है, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ और इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, या तो आप मुझे मार डालिए या कहीं और भेज दीजिए। मीना की बात सुनकर सारी जलपरियां सोच में पड़ गईं और उन्होंने एक फैसला लिया। मीना को एक जादुई मोती देते हुए उसके घर भेजा जाए, जिससे उसकी माँ उस पर कभी भी अत्याचार नहीं कर पाएंगी। और ये सोचकर माया जलपरी ने मीना से कहा, ये लो जादुई मोती, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम पर कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा और जो कोई भी तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारे बस में हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं? इससे मेरी माँ मुझे नहीं सताएगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद उसे एक मगरमच्छ के ऊपर बैठाकर भेज दिया जाता है। मगरमच्छ मीना को नदी के किनारे उतारता है और मीना खुशी खुशी अपने घर चली आती है।